तो ये निहायत ही एक कानून विरोधी, निहायत ही मजहब विरोधी, निहायत ही मानवता विरोधी, नागरिकता विरोधी, और सबसे बड़ी बात है कि एक जिहादी, और ये भी एक प्रकार का सड़क घेर के रखना, ये जो बोलते हैं ना कि सामूहिक माने समूह का आतंकवाद होता है कि एक आतंक और भय पैदा करता है। क्या मानना है जो आज अलविदा जुम्मा है, यूपी की जो पिक्चर है वो ऐसी पिक्चर है कि खुले में नमाज पढ़ने का किसी भी लोग ने खुले में नमाज नहीं पढ़ी, और जो जयपुर की पिक्चर है वो ऐसी है कि खुले में नमाज पढ़ी गई है। दोनों प्रदेशों में किस तरीके का अंतर देखते हैं? अब ये अंतर जो दिख रहा है उसके बाद बताने की क्या आवश्यकता है, गुणात्मक अंतर साफ है। किसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई निषेधाज्ञा नहीं लागू की थी 144, उसके लिए 144 की जरूरत नहीं है कि आप 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने स्वयं फैसला किया है जाने का। तो इसी को कहते हैं कि शासन का इकबाल, कानून का राज। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि करीब करीब 7,500 से ज़्यादा लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं, 30,000 से ज़्यादा के आवाज़ कम कर दी गई है, लेकिन कहीं चिल्लपो नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकली, कुछ भी नहीं होता। तो ये बता रहा है, और इसके बावजूद सरकार भी चुन के जीत के आ गई है। ये सब करते हुए सरकार जीत के आई है। तो अब ये चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, इसको सोचना है कि शासन कैसे चलता है, वोट कैसे पाया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी ये जता दिया था कि कोई एक समुदाय अगर ये सोचता है कि हमारे वोट से ही सरकार बनती और बिगड़ती है, तो इस बात को भूल जाए। बिना उस समुदाय के समर्थन के भी सरकार बन सकती है। उस समुदाय को अगर ये लगता है कि कानून के शासन में उसके साथ कुछ विशेष व्यवहार होगा, उसको कुछ विशेष माना जाएगा, तो ये भी भूल जाएंगे। हम कानून के शासन में समानता का व्यवहार करेंगे, न किसी का तुष्टीकरण और न किसी की उपेक्षा। इस शासन पर वो भी चल रही है। उत्तर प्रदेश ने भी जता दिया है कि एक पूरा समुदाय, आप जानते ही हैं कि योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध पूरा मुस्लिम समुदाय यूनाइटेड था समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए, फिर भी वो सरकार जीत के आ गई है। तो सरकार जीत के आ गई है, तो ये सब चीज़ें पार्टियों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को, उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी को, दूसरे को क्यों समझ में नहीं आ रही है कि केवल उत्तर प्रदेश में ये पहली बार मेरे ख्याल से भारत के 1947 के बाद इतिहास में होगा कि अंतिम जो नमाज, जिसको आप क्या बोल रहे थे उर्दू में, कौन सा जुम्मा, जो विदाई जुम्मा, क्या अलविदा जुम्मा में, ये पहली बार होगा भारत के इतिहास में कि किसी पूरे राज्य में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ा गया है। सामान्यतः जुम्मे के दिन जहां भीड़ होता है सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, ट्रैफिक जाम होते हैं, पुलिस वाले असहाय रहते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता है। और कश्मीर में तो सड़कों की नमाज से ही दंगे शुरू हो जाते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कई दंगे, मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद के दंगे नमाज के बाद हुए हैं। तो इतिहास, आज़ादी के बाद का ये पहला अवसर है जब किसी राज्य में, खासकर ये जुम्मे की नमाज, ये ईद के महीने, रमजान के महीने में अंतिम जुम्मे का नमाज सड़क पर नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी घटना है और इससे देश को सीख लेना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ ना कि आज तक इस देश के जो बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस की नीति दूसरी पार्टियों की मुस्लिम परस्त नीति रही है, वो कानून लागू कराने की कोशिश नहीं करते थे। इसके कारण उनका मनोबल अति बढ़ा हुआ था। इसी मनोबल का परिणाम है कि जब शोभा यात्राएं निकल रही हैं तो उन पर हमले भी हो रहे हैं। अच्छा सर, क्या गहलोत सरकार को आप कह रहे हैं कि देश को सीखना चाहिए, क्या गहलोत सरकार को भी सीखना चाहिए? आज जयपुर के जौहरी मार्केट में खुले में नमाज पढ़ी गई है। नहीं, आप नमाज तो छोड़ दिए, जो वहाँ 1 अप्रैल को जो वहाँ दंगे हुए थे, जो हमले हुए थे 9 वर्ष पर, करौली में, करौली ही नाम है ना जगह का, जो करौली जो वहाँ हुआ था, वो क्या उनको नहीं मालूम है क्यों हुआ था, किस ढंग से हमले हुए थे, उसकी जांच का क्या हो गया है? तो अब जो कुछ वो कर रहे हैं, ये कांग्रेस भूल रही है कि उसके इसी गलत सेकुलरवाद की, मुस्लिम परस्त सेकुलरवाद की नीति के कारण जो पार्टी देश का एक वर्चस्ववादी पार्टी थी, सर्वाधिक बहुमत था, वो सिमटते सिमटते यहाँ आ गई है कि अब उसको किसी चुनावी रणनीतिकार के पास जाना पड़ रहा है कि हमको मदद दो, और ऐसी स्थिति आती है कि वो भी चला जाता है कि हमको नहीं हो रहा है। अगर इसके बावजूद हम क्यों कहें, अगर कांग्रेस, अशोक गहलोत चाहते हैं कि कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोक दे, स्वयं को मुस्लिम परस्त बताते हुए, देखिए मुसलमानों को भी इस देश में अपनी मजहब के पालन का पूरा अधिकार है, उस पर कोई नहीं रोकता है, लेकिन ये अनावश्यक रूप
रूप से अगर अंदर नमाज पढ़ा जा सकता है तो सड़कों पर उतर के नमाज पढ़ना, इसका कोई विधान न कुरान में है न मोहम्मद साहब ने कहा है। आपको सऊदी अरब में कहाँ सड़कों पर आपको नमाज मिलती है? सड़कों पर नमाज पाकिस्तान में मिलेगा, भारत में मिल जाएगा, आपको बांग्लादेश में मिल जाएगा। आपको अरब में कभी कभी कोई अवसर बड़ा हुआ, कोई कार्यक्रम चल रहा है, समय होता है 5 वक्त का तो हो जाता है। यहाँ तो एक फैशन बना हुआ है। तो अगर वो नहीं सीखते हैं, वो कांग्रेस का अंत करना चाहते हैं, तो हम लोग उनको क्यों सुझाव देने जा? लेकिन इसी प्रतिक्रिया में हिंदू वोट कटेगा। अच्छा सर, क्या तर्क है इन लोगों का खुले में नमाज पढ़ने का? सड़कों में नमाज पढ़ने के पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक? इनकी लॉजिक जो आज़ादी के समय जिस ढंग से संघर्ष करके इन्होंने पाकिस्तान लिया था, दुर्भाग्य यह है कि इसमें जो कुछ लोग उस मानसिकता के हैं, जो उस मानसिकता के जिहादी जिहादी मानसिकता का, हम कुछ विशेष है, हमारा सत्ता पर वर्चस्व होना चाहिए, हमको अपनी ताकत दिखानी चाहिए ताकि हिंदू हमारे साथ, दूसरे समुदाय हमारे साथ डरा, लोगों को हमसे भयभीत रहना चाहिए, प्रशासन को हमसे भयभीत रहना चाहिए। ये सारे तत्व इसको जागृत करके करते हैं, कराते रहे हैं। इन्हीं के कारण कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, आपको मालूम है 1946 में, और कितने 5000 से ज़्यादा हिंदू मारे गए थे। तो ये निहायत ही एक कानून विरोधी, निहायत ही मजहब विरोधी, निहायत ही मानवता विरोधी, नागरिकता विरोधी, और सबसे बड़ी बात है कि एक जिहादी, और ये भी एक प्रकार का सड़क घेर के रखना, एक प्रकार का ये जो बोलते हैं ना कि सामूहिक, माने समूह का आतंकवाद होता है कि एक आतंक और भय पैदा कर दो। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में? क्या ख्याल है, पहले मैं ये जानना चाहूँगा। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी राजनीति कर रहे हैं। उनको ये लगा कि इस समय जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है कोई नेता नहीं कर रहा है, क्योंकि भाजपा का उभार हो रहा है, तो मुसलमानों के अंदर एक भय पैदा करो कि भैया भाजपा में जैसे और बाकी पार्टी, भाजपा में ख़त्म हो जाओगे, भाजपा में नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। भाजपा के आने से मुसलमानों को कोई समस्या नहीं हुई, उनका विकास ज़्यादा हुआ है, उनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर हुई है, उनके पेट में दाना बेहतर गए हैं, उनके चिकित्सा की व्यवस्था बेहतर हुई है, वजीफे ज़्यादा मिले हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित हुए हैं। तो उनको तो नहीं, इनको लगता है कि ये हम इस ढंग से बोलेंगे तो जो भी मुसलमान है भारत का वो हमको नेता बना देगा, बस इतना ही उनका है, इसके अलावा वो कुछ नहीं। लेकिन इसी रास्ते में जिस ढंग से वो खतरनाक सांप्रदायिकता का, मजहब कट्टरवाद का बीजारोपण कर रहे हैं, वो चिंताजनक है। अच्छा सर, आज उनका बयान आया और वो भावुक हो के बोले कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं। जहांगीरपुरी का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो इस झूठ का कोई अर्थ है? वो उनका हैदराबाद में पूरा का पूरा बचा है, सब जगह जा करके वो पूरा बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, लोगों के खिलाफ बोलते हैं। उन पर क्या होता है? एक जगह छोटी कार्रवाई हो गई, उत्तर प्रदेश में सब अरेस्ट हुए, पकड़े गए, वो अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है, सब अंदर हैं। तो इसलिए यही सब झूठ फैला करके, क्योंकि करोल बाग ही नहीं, जितने भी शोभा यात्राओं पर हमले हुए अभी तक बताया जा रहा है वो पूर्व नियोजित था, बाजाबता उसकी योजना बनाकर उसके पत्थर जुटाए गए, ईंट जुटाए गए, रड जुटाए गए, लोगों को जुटाए गए कि निश्चित समय पर वो आएगा, ठीक उस पर अटैक करना है, ये जान गई है। तो अब इसको जो सच सामने आ रहा है उसको ढकने के लिए झूठ की मुसलमानों के अंदर भय नहीं पैदा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये खतरनाक है। जिन लोगों ने भी पत्थर चलाया वो मुसलमानों के भी दुश्मन है, वैसे को समझना चाहिए। कल उन पर भी पत्थर चलाएंगे, इनके खिलाफ इनकी सजा होना, इनको रोकना आवश्यक है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर दूसरे समुदाय में प्रतिक्रिया होगी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि सब्र रखिए, वक्त बदलेगा, अल्लाह ताकत देगा। नहीं, वक्त बदल गया हुआ है उनका। वो मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि वो स्वयं देखें कि क्या उनको नमाज पढ़ने पर रोक है, क्या इस सरकार आने के बाद उन पर कोई अटैक हुआ है, क्या पुलिस ने बिना किसी अपराध के उन पर मुकदमे किए हैं, क्या बिना अपराध के किसी को उठा के ले गए हैं, क्या उनके यहाँ जो राशन पानी मिलता था उसमें कमी आई है या ज़्यादा हुई है, सरकार की योजना से उनको घर ज़्यादा मिले हैं, कम मिले हैं, किसान सम्मान निधि उनके घर जाता है कि नहीं जाता है, वो इसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे तो पता चल जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल झूठा आदमी है। वो अपनी राजनीति के लिए मुसलमानों को भड़का रहा है। मैं तो मानता हूँ लोगों को कुछ FIR वगैरह भी करना चाहिए कि भैया, और साबित करो कि कहाँ मुसलमान डरे सहमे हुए अब रहने। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, बीजेपी का और मुसलमानों का संबंध किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में बीजेपी जो कैमरे पे दिखाती है कि मुस्लिम के बिल्कुल विपक्ष में, क्या ऐसा ही है? नहीं, अब ये तो दिख गया ना, बीजेपी का शासन 7 वर्ष है, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है, देश के अनेक राज्यों में, वहाँ मुसलमानों का क्या बिगड़ा है? इतना ही नहीं, इतना ही हुआ है कि आप अपने को ये मानते थे कि मैं विशिष्ट हूँ, अलग हूँ, मेरे साथ कानून विशेषता बरतेगा, हम कुछ गलत करेंगे तो कानून का हाथ हम तक नहीं पहुँचेगा, हम अवैध अतिक्रमण करेंगे, घर बना लेंगे तो वो तोड़ फोड़ नहीं होगी, हम सड़क पर खड़ा होकर नमाज पढ़ सकते हैं, हम कानून हो नहीं गो वंश का कत्ल कर सकते हैं। तो
वो चीज़ें जो वो कर रहे थे उस पर रोक लगी है जो इस देश के लिए आवश्यक था। आम नागरिक के नाते उनको उनके मौलिक अधिकार भी सुरक्षित हैं, वैधानिक अधिकार भी सुरक्षित हैं। लेकिन अगर मुसलमान इस मानसिकता में है कि बीजेपी तो हमारी विरोधी है, हमको इसके विरोध ही करना है, तो फिर तो इसके कोई मायने नहीं है। कल उस पार्टी भी इनका विरोध करेगी।